दोस्तों नमस्कार, जूमजिंग के नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired, get moving. Zoom, sing. स्वागत है और मैं इस समय हूँ विंटेज ऑडियो हब में और मेरे संग है आज शरद जी। शरद जी वापस से हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम मैग्नेटिक रील्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ओके। जिन्होंने बेसिकली चीजों को रिकॉर्ड या फिर ऑडियो को रिकॉर्ड करने में हेल्प करी थी, जी जिससे हम चीजों को प्लेबैक कर पाते थे जी एट द टाइम रिकॉर्डिंग, ऑडियो कैसेट्स, रील टू रील, हम्म। वीएचएस। ये सारी मैग्नेटिक टेप्स थी, अलग अलग जी टाइप का अलग अलग काम था, पर सारी स्टोर करने में काम आती थी। तो बेसिकली वो एरा था जो एलपीस के साथ का था, पर जिसने रिकॉर्डिंग पॉसिबल करी थी। तो यही चीजें जो थी वो एलपीस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो शरद जी है तो बहुत यंग, लेकिन आप देखिए पिछले एपिसोड में उन्होंने हमारे को वाइनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो शरद जी शुरुआत करते हैं आज। सो सबसे पहले जिस चीज के कारण ये सारी चीज पॉसिबल हुई थी, विनाइल्स या फिर कैसेट्स, वो चालू हुआ था रील टू रील से। ओके। मैग्नेटिक बिग रील्स होती थी, हम्म। जो कि ज्यादा हेड, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ म्यूजिक को रिकॉर्ड करती थी। जी एवरी, जो जिसे हम कहते हैं एवरी इंच कवर जी करके। जी तो वही चीजें रिकॉर्ड्स या फिर जो भी ऑडियो फॉर्मेट था जिन्हें हम प्ले कर पाते थे, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इससे पहले जो 78 थी, वो 8 थी, वो कास्ट आयरन से बनती थी, वो अलग चीज थी। ओके। बेसिकली विनाइल्स के निर्माण में इनका यूज था। तो ये बिग स्टूडियोज में लगती थी, ये जैसे कॉमर्शियल है कई की। जी तो इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल्स भी आती थी, जो कि ऑडियो स्टूडियो जैसे सागर या जितने भी आर डी बर्मन और ये सब यूज लेते थे गाने बनाने के अंदर, जिनके मास्टर बनते थे। उसके बाद वो कॉपी होती थी, जस्ट लाइक कैसेट्स। तो ये फर्स्ट चीज थी पूरी एवोल्यूशन के अंदर। ओके अगर मैग्नेटिक एरा की बात करें, जी जो कि आगे कैसेट और तक कंटिन्यू हुआ था, वो इसी के बेस पे हुआ था। ओके, मतलब तो कैसेट का जन्म इन्हीं से हुआ बाद में जाके। हम्म ओके। ये उस हेरिटेज की फर्स्ट चीज थी। उसके बाद जिसने ये बेसिकली ऑडियो एंथुसियास्ट के लिए थी, या जी फिर उस टाइम जिनको सुनना होता था, हम्म इन्होंने उतना बड़ा इम्पैक्ट कमर्शियल ग्रेड पे नहीं डाला था। हम्म। कि हर घर में आपको रील टू रील दिख रही है, वो नॉर्मल नहीं था। पर मैग्नेटिक रील एरा का जो मिड और जो लास्ट था, वो बहुत पॉपुलर रहा था। सबसे पहले वीएचएस, जो वीएचएस थी वो भी एक मैग्नेटिक रील ही थी, जैसे ये। तो बेसिकली ये ऑडियो के साथ वीडियो स्टोर करती थी। ये एक शरद जी हिंदुस्तान में पता है कब पॉपुलर हुई? जब हमारे यहाँ वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वीसीआर आए थे, तब ये हमने घर घर में इस प्रकार की वीएचएस कैसेट्स खूब देखे बट थे। एक यही चीज नहीं थी जो जी इस एरा के अंदर आई थी। जी बेसिकली वीएचएस जो थी, वो जापान की जेवीसी कंपनी ने लॉन्च करा था। जी बट इसके साथ एक और चीज लॉन्च हुई थी, जो कि कॉमर्शियल ग्रेड या फिर मूवीज और हम जो देखते थे, उनका प्रोफाइल जो बनाता था, उनको जो स्टोर करता था बेटा क्वालिटी के अंदर, वो बेटा कैम था, बीटा कैम, जो कि ओके सोनिया की तरफ से आता था, बीटा कैम टेक्नोलॉजी के साथ। ओके तो वो इसके साथ आई थी, पर वो पिट गई थी। वो सिर्फ कॉमर्शियली चली थी रेडियोज और इनके अंदर। पर वीएचएस ने ग्लोबलाइज किया था इस टेक को, या फिर ओके वीएचएस को उसके बाद सबने अपना लिया था, क्योंकि छोटी होती थी, बहुत एफटी इनके इक्विपमेंट नहीं होते थे, सस्ते होते थे, और हर कंपनी के पास अपना वीएचएस होता था, इंडियन, फिलिप्स वगैरह। ओके तो ये सेकंड चीज थी। उसके बाद जो थर्ड चीज थी, वो थी कैसेट। वो बेसिकली ऑडियो सोर्स आ गया था। फिर वो इसको अगर हम श्रिंक कर दें, तो वो कैसेट बन जाती है, जैसे कि ये सारी। अब अलग अलग टाइप की कैसेट्स भी आती थी, जैसे इसमें टाइप 2, क्रोम, टाइप 1, अलग अलग टाइमिंग के साथ, गोल्ड सीरीज, ग्रीन सीरीज। ये बेसिकली सारी मेड इन जापान है। टी सीरीज और ये सब मेड इन इंडिया। क्वालिटी थी वो नोवेयर नियर इनके आती थी। जैसे फूजी है, ये टाइप 2 कैसेट है, इसमें एक सोनी की क्रोम कैसेट है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर सुपीरियर थी, नॉट क्लोज टू दिस। तो ये स्टूडियोज में पॉपुलर हुआ था और ये घरों में पॉपुलर हुआ। करेक्ट। ये टेक सेम ही है, सेम हेड्स होते थे, रिकॉर्डिंग, प्लेबैक,
ये भी प्रोफेशनली यूज होते थे। कैसेट जो मास्टर्स बनती थी, Okay. इनसे कैसेट मास्टर बनती थी, पर उनकी भी मास्टर। तो बेसिकली ये एरा था जो कि बहुत बड़ा था, अलग अलग था, बहुत बड़ा है डिस्कस करने के लिए। तो इसे हम एक अलग पूरा जिसमें हम कैसेट्स के ऊपर बात करेंगे केवल। सिर्फ कैसेट्स के ऊपर, ठीक ये है। मैग्नेटिक रील एरा थी। ओके। सो बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एक आउटरो था। इतनी सिंपल बातचीत नहीं थी, बहुत बड़ी बातचीत थी। तो हर चीज की अपनी एक कहानी थी। तो जी। सबसे पहले जो रील टू रील एरा था, हम्म। वो बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो जो विनाइल्स के साथ आया था वो उसी टाइम पे आया था, थोड़ा पहले, 78 के साथ नहीं। तो इसने बेसिकली कॉमर्शियल ग्रेड पे म्यूजिक प्रोडक्शन चालू, प्रोफेशनल म्यूजिक ग्रेड चालू किया था। कॉमर्शियली जितनी भी हम चीजें यूज कर रहे थे उनके मास्टर यही होते थे। तो स्टूडियोज उस टाइम या फिर जो कॉपीज बनाते थे वो भी बेसिकली यही यूज करते थे। इनके स्मॉलर वर्जन्स भी आते थे जो कि कॉमर्शियल ग्रेड पे पॉपुलर हुए थे, पर उतने नहीं। ओके। बिकॉज हर जने के पास एक बिग ब्लॉक ऑफ मेटल रखने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि इतनी तो जगह मिनिमम ले गई, क्योंकि इसमें मोटर्स होती हैं, बेल्ट। बेसिकली कैसेट सिस्टम था, कैसेट स्मॉल है तो उसमें कम लोड होता था, ये तो पूरा यूज का चंक पूरा होता बड़ा था। है। अब जैसे मेटल भी थी उसमें जो लगी हुई, वो मेटल लगी हुई है, तो हम्म। उनको लिफ्ट करने के लिए भी काफी फोर्स लगती थी। तो इसलिए हेफ्टी तो थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था घरों के अंदर। बट फिर भी आज तक सबसे सुपीरियर ऑडियो फॉर्मेट जो है वो रील ही है। अगर ओके। अच्छी एक रील है तो वो किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को इजीली एनी डे बीट कर सकती है। ओके। तो इसमें रिकॉर्डिंग भी जो होती थी ओरिजिनल होती ये थी और प्लेइंग रिकॉर्डिंग भी। ही मेन था। ओके। ये सुनाता था, बट उससे बड़ी चीज ये रिकॉर्ड कर सकता था उस लेवल का। तो अब जैसे ये चीज हमें लगता है, ये चीज बहुत पॉपुलर हुई थी। अगर आपने देखा हो तो ये मूवीज जितनी भी होती है ओल्ड थीम बेस्ड होती है, उसमें वो रील लेके चलते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। कॉन्जरिंग वगैरह देखी होगी तो। करेक्ट। तो वो एक सीन होता है जिसमें वो क्रॉस बनता है कॉन्जरिंग में, वो रील से बनता है। तो बेसिकली उस एरा के अंदर सिर्फ घरों में नहीं, ये स्टूडियोज, न्यू म्यूजिक हब्स, हर जगह यूज होती थी ये। तो सक्सेसफुल थी। अब जैसे एक रील थी नागरा करके, वो बेसिकली बोला जाता है कि जो चीज रिकॉर्ड हो रही है उसे हैंड टू हैंड 6 सेट्स होते थे उसमें, रिकॉर्डिंग के 5। ओके। वो हर वेव को कैप्चर, मतलब उससे अच्छी इन हैंड रील टू रील नहीं बनी कोई कभी। बनी नहीं आज तक। तो इनका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट था ऑडियो जर्नी पे या फिर ऑडियो कॉमर्शियलाइजेशन पे। क्योंकि पहले मैंने जब आपको बताया था, जब ग्रामोफोन का आ रहा था तो एक म्यूजिक प्रिविलेज था, सबके पास नहीं था। इन्होंने उसको पॉसिबल करा था कि हम ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपने घर ले जा सकते हैं। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन आपने कहा उस समय भी ये बहुत बल्कि था, बड़ा था। और हर आदमी, हमने भी कुछ पुरानी फिल्में देखी हैं, उस फिल्मों के अंदर भी कभी कभी इस प्रकार के प्लेयर्स को दिखाया है कि वहाँ एक्टर ने उसको प्ले किया और वो बड़ा सा एक उसके अंदर सीडी लगाया। इसको इसको स्पूल बोलते हैं पूरे इसको चक्कर को। व्हाट द एग्जैक्टली नॉर्म्स इसको बोलते कहते क्या है? स्पूल कह दो, रील टू रील कह रील दो। टू रील कह लो। तो फिर इसका आगे आगे कैसे बढ़ी, मतलब लोगों के पास ये कैसे पहुंचा, फिर क्या क्या चेंजेस आए इसके अंदर? पहुंचा ही नहीं कभी लोगों के पहुंचा ही पास नहीं है। है घरों में, बहुत ही कम रहा, या कमर्शियल लोगों के जो गानों को बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रोफेशनली जितने भी प्रोफेशनल उन्हीं के काम पास थे। रहा। हाँ। तो फिर उसके आगे। बाद VHS आई, हम्म। जिसमें ऑडियो के साथ वीडियो थी, मैंने आपको दिखाया। जी। ये वो बीटा मैक्स वाला जो मैंने बताया था, जी। वो कहानी उतनी थी। जी। वो प्रोफेशनली हिट था, कॉमर्शियली डाउन था, तो वो चला, पर स्टूडियोज और में चला। ओके। उसके बाद VHS JVC ने बनाया, उसने उसे कॉमन कर दिया, तो वो बहुत चला, सबने उसे अपने अंदर बना लिया, फेमस हुई टेक्नोलॉजी। हम्म। तो VHS जो था उसने मैग्नेटिक एरा को कॉमर्शियलाइजेशन दे दिया था, ओके। कि घर घर में हम लोग, जैसे मैं पापा से सुनता हूँ कि हम 1 रुपए लेके जाते थे, 3 VHS कैरी करके लाते थे, टीवी देखते थे, तो ये तो वापस चलता करते रहता थे। था। तो कॉमर्शियली इसने ही पॉसिबल किया था। उसके बाद जो कैसेट एरा था वो सबसे बड़ा एरा था मैग्नेटिक रील के लिए। घर घर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हर जगह, हर जो भी पॉसिबल ऑडियो फॉर्मेट या ऑडियो फाइल था उसके पास कैसेट प्लेयर मस्ट ओके। है। एज मस्ट एज हैविंग एन एम्पलीफायर, कैसेट डेक उतना मस्ट है लोगों के लिए। तो क्योंकि उस उन्होंने पापा या दादा या मम्मी मामा, किसी ना किसी के पास तो हर 30 या 40 या फिर 20s के बच्चों ने देखा तो शरद इसको और आगे कैसे, मतलब चीजें कहाँ डेवलप होती गई फिर इसके है। साथ सो साथ? उसके बाद देखो, रील टू रील का जी। VHS, वो रील टू रील का कैसेट बन गया। करेक्ट। तो VHS भी बड़ी थी, तो VHS का क्या बना, सोचने वाली बात थी। जी।
तो उस जगह हाइट करके आई थी, वीडियो जो मूवीज या फिर रिकॉर्ड कर सकते थे आप, बेसिकली कैमराज में भी यूज हो सकती थी, हर चीज में हम इसमें वीडियो, ये वीएचएस की तरह था। ओके पर ये फिर कॉमर्शियली हिट नहीं था, ये ओके प्रोफेशनली भी हिट नहीं था। बस कुछ लोगों को हाइट प्लेयर्स जिनको शौक था, बस उसमें चल पाया ये, ओके कि शादी की कैसेट बन के रह गया था ये। और वो पहले भी, बड़े बड़े कैमरे आते उसमें हाँ, इसी प्रकार की कैसेटें लगाया करती पर थी। बेसिकली वो भी आज आप देखोगे तो आधे घरों में अगर हमारे मम्मी पापा ने कन्वर्ट कराई है तो उन्होंने वीएचएस से ही करवाई। ओके तो दिस वाज नॉट कमर्शियली, नॉट प्रोफेशनली, ओके कुछ था कुछ नहीं था। ओके सो अब वीएचएस का तो हिट नहीं रहा, बट उसके बाद दो चीज आई सेम टाइम पे, डीवी और डेट। ये कैसेट का फॉर्मेट था, छोटा ये वर्जन। वीडियो का फॉर्मेट था। ओके। अब इस जगह उल्टा हो गया, हाँ हाँ जैसे कैसेट और हाई एट वीएचएस में कैसेट वाज अ डिस्टेंस, अब हाई एट से जब ये आया तो ये हैंडहेल्ड्स और हर जगह यूज होने लग गया, जो मैं रील्स वगैरह, ये ऑडियो का था। लोग कैसेट से कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाए, अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे हैंडी कैम आए थे जब हमारे पास, हम ये उसके उसमें अंदर यूज बहुत यूज होता था। करते थे। सो लोग कभी कैसेट से मूव ऑन ही नहीं कर पाए, ओके तो ये एक कहानी बन के रह गया। बट इसकी जो वीडियो कॉल, ये डिजिटल के साथ यूज होता था, बट इसकी जो ऑडियो क्वालिटी थी, ये फिर प्रोफेशनली एक यूज इट था। ओके रखना इजी था, कैसेट से इजी टू मेंटेन था, बॉक्सेस थे, ज्यादा लाइफ थी, कवर्स थे, तो स्टूडियोज के अंदर ये यूज होता था और प्रोफेशनली बहुत अच्छी आवाज देता था। ओके तो फिर वही जो हुआ, वीडियो ओके यहाँ पे जीत गया, ऑडियो ओके। का उतना नहीं हो पाया। तो मैग्नेटिक एरा इतना, कैसेट की कहानी क्या थी? कैसेट की एक बहुत बड़ी कहानी थी। हाँ अलग अलग एरास को इसने डिफाइन किया। 70 से 2000 तक जो हमारे सोनी के प्लेयर आते थे उनमें कैसेट्स आती थी, तो एक 40-50 ईयर का ह्यूज चंक का एरा जो था वो एक कैसेट डेक के अंदर बस आया। खत्म, मोबिलिटी भी आई, वॉकमैन भी आया, उस दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए। वॉकमैन तो कैसेट को कमर्शियल किया करेक्ट। था। तो अब इसमें भी हम वॉकमैन के अंदर जानते हैं, हम एचएमवी जानते हैं, बट वो चीजें एज क्लोज नहीं थी जो रियल कैसेट बनी थी। रियल कैसेट भी एक प्रोफेशनली रील टू रील को रिप्लेस करने के लिए बनी थी, बस वो छोटा था इसलिए कॉमर्शियल हो गया। ओके बट अगर हम देखेंगे जैसे टाइप 2 कैसेट है, ये भी एक रील टू रील का 85-90% कवर कर लेता है, पर लोग नहीं जानते थे, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव होता था। ओके अब इसमें मेटल भी है, टाइप 1 120 म्यू सेकेंड, तो अलग अलग क्राइटेरिया थे कैसेट को डिफाइन करने के लिए। कैसेट सिर्फ एचएमवी और ये 10 मूवीज की बन के नहीं रही थी, हम लोग जानते उसको है, पर एरा जो था कैसेट का वो इन्होंने डिफाइन किया था। Okay. टाइप 1 कैसेट, ये बेसिकली क्वालिटी ऑडियो फाइल्स को अगर आप कभी देखोगे जो रिकॉर्ड करते हैं तो वो बेसिकली टीडी के और ये सब ही लेते हैं। करेक्ट। मुझे ध्यान है शरद, जब मैं अपने गानों को रिकॉर्ड करवाता था कई बार, तो मुझे वो चॉइस देता था कि आपको सोनी पे चाहिए या फिजी पे चाहिए या टीडी के पे चाहिए सब। और उस समय टी सीरीज नहीं पहुंची थी, बट ये उस समय महंगी हुआ करती थी। बाद में फिर टी सीरीज आ गई तो थोड़ा सस्ता वर्जन हमें मिल जाता था, बट हाँ, फिर तो गाने एक तो रुपए में हाँ गाने रिकॉर्ड हो जाते थे। आप अपने 20 गाने लिख के दो और उसके अंदर वो 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड करके वापस भेजते थे। हाँ। तो कैसेट, तो कैसेट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज थे। आपने हमेशा कैसेट प्लेयर में देखा होगा, लोग नहीं जानते हैं कि FeCrO2, BrCO2, FeCO2 मतलब फेरिक क्लोराइड, और क्रोमियम कैसेट, मेटल कैसेट्स, तो अलग अलग कैसेट्स होती थी। हाँ लेकिन शरद क्या लेमैन तो नहीं समझता? लेमैन को तो क्या समझ में आता है कि मेरे को म्यूजिक सुनने का माध्यम है वो क्या क्या है। हर करेक्ट। चीज एक्चुअली लेमन के ऊपर नहीं होता। हाँ म्यूजिक जो है या ऑडियो फाइल, जिनको ऑडियो क्वालिटी चाहिए जी उनके लिए म्यूजिक एक सिंपल फैक्टर नहीं था, उनके लिए वो टाइम पास या फिर अपनी एक हॉबी थी जिसको वो करेक्ट। चेरिश करते थे। हाँ तो बेसिकली ये उनको टारगेट करती थी। कभी कॉमर्स किसी ने नहीं बोला कि आप हमारी कैसेट खरीद के रिकॉर्डिंग करिए, ये जिनको पता था उनको पता था, उनके लिए खजाना था, बाकी लोगों के लिए नहीं था। ओके तो इट इज अ विन विन कंडीशन। कंपनीज ने इनकी ऑडियंस हमेशा अलग रखी, जी। इनका क्लाइंट बेस हमेशा अलग था, और मूवीज और ये सब का अलग था। तो कैसेट्स के बारे में बताओ कि जो आपने बताया अभी कि सब कंपनी ने उसके ऊपर अलग से फोकस रखा, एक बहुत बड़ा मार्केट था। वाइनल में, हमारी मैग्नेटिक टेप्स में एक अलग प्रकार का सेगमेंट था जो कमर्शलाइज होकर रह गया,
वाइनल में बहुत ही नीश लोगों के पास सिस्टम था, वाइनल्स थे, फिर कैसेट में कैसे चेंज हुआ हमारा मार्केट? सो बेसिकली कैसेट्स जो थी, जी वो अगर आप देखो तो वाइनल जो थी बहुत एक स्पेसिफिक 10 12 20 साल के 25 साल के लिए आई थी, जी बहुत कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी। जी बट हाँ, अगर हम वैसे देखेंगे तो हर 5 में से 3 घर में उस टाइम रिकॉर्ड प्लेयर होता था, जी। क्योंकि उस टाइम आती थी रिकॉर्ड्स। हम्म। बट लेटर ऑन जब कैसेट्स प्लेयर आ गए थे तो लोगों को रिकॉर्ड प्लेयर की मेंटेनेंस बहुत हैवी पड़ती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया था। तो अगर आप देखोगे तो कैसेट का 70s से 2010 तक जो सोनी के प्लेयर आते थे उनमें कैसेट प्लेयर था। हम्म। बूम बॉक्स, 2 in 1, हर जगह कैसेट एक कॉमर्शियल प्रोफेशनल जिसे कहते हैं हैंड के साथ हर जगह हमें दिखने लग गया था, वॉकमैन्स के अंदर या फिर उसके बाद 2 in 1, फिर बूम बॉक्स रिकॉर्डिंग वाले जो हाँ, ये डबल हैंड, डबल कैसेट के हाँ वो प्लेयर आते थे। वो तो घरों के अंदर, जी मैं अभी बात कर रहा हूँ हैंड्स। जी। ठीक है, जो ये रिपोर्टर्स और लेके घूमते थे ओके। माइक, और यहाँ पे लगा एक के। मेरान्स और के वो लगा के जी कनेक्शन करके जी। माइक के साथ। तो बेसिकली बहुत कॉमर्स प्रोफेशनल यूज बहुत हैवी हुआ था कैसेट्स का। जहाँ ऑडियो पे अटक गई थी वो न्यूज और वालों के काम आती थी, बट हैवी होता था। बट जब आया तो इतना सा एक बॉक्स आ गया, लेके गए, रखा, अटैक। वो ओके। बोलते थे माइक्रोफोन लगा होता था, जस्ट सिंपल, कोई इतना बड़ा तामझाम नहीं होता। और मैं यदि वाइनल प्लेयर से कैसेट प्लेयर कंपेयर करूं तो बहुत मोबिलिटी, तो आपने बताया कि मोबिलिटी आ गई थी, पर उसकी मेंटेनेंस, उसको कैरी करने की बात भी और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी एक आम जनता तक पहुंच गई थी। तो हमने देखा कि जब वॉकमैन आया बेसिकली खासकर। बेसिकली कैसेट्स जो थी ना, जी। वो ऑडियो फाइल्स को प्लीज करने के लिए नहीं बनी थी, मासेस को प्लीज करने के लिए बनी थी। ओके। एक बड़े इजी, तबके के पास पूरा म्यूजिक पहुंच गया, आपने कहा हाँ, मासेस मतलब। करेक्ट। सबके पास, सबके पास पहुंच गया। बहुत स्मॉल एंथुजियास्ट से लेके बहुत बिग, बहुत। तो मैं देखूं इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा था म्यूजिक, जो पहले नहीं, रुको था, ये तो कम था, बहुत लेकिन सबके पास पहुंच गया। एवरी एवरी कैन अफोर्ड कि जाया गया और बाजार से कैसेट लेके आ गया। इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था, करेक्ट। बहुत ज्यादा। हाँ। बट अगर हम देखेंगे तो ऑडियो फाइल्स के लिए आज भी कैसेट का मेंटेनेंस हैवी पड़ता है विनाइल से, क्योंकि विनाइल बहुत इजी टू मेंटेन होती है, बस उन पे स्क्रैचेस नहीं लगने देनी। ओके। कैसेट को हवा, मैग्नेट, हर चीज से बचा के रखना हाँ। पड़ता था। तो इनका रुइन होने का जो चांसेस था वो ज्यादा था, पर लोगों ने पता है क्यों इनको अपनाया था, क्योंकि 10 रुपए और 50 रुपए की विनाइल, तो 10 बार 5 खरीद लूंगा मैं, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी खराब भी हो गई तो 5 बार खरीद लूंगा। लेकिन फिर सारे जो उस समय बड़े बड़े हमारे ब्रांड्स भी थे जो उस समय म्यूजिक को बना रहे थे, जैसे सारे गामा टिप्स हुआ, या और भी जो पुराने जो हमारे थे, वो सब लोग कैसेट्स में आ गए थे, उनके पुराने एल्बम भी इसके ऊपर आने लगे थे। तो वाइनल मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुआ करती थी, बट कैसेट्स देखे थे अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। नहीं, वो तो सर दस्तूर ही होता है दुनिया का, जी। कि अगर आप पुराने हो जाते हो तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, ओके। और सिर्फ उस मासेस के लिए रखा जाता है जो आपके लिए स्पेसिफिकली पागल था। ओके। ये किसने बोला? कयामत से कयामत तक की भी तो विनाइल आई थी, माचिस करेक्ट। की भी तो विनाइल आई थी, करेक्ट। बट वो मासेस के लिए नहीं था, वो हाँ, इट्स ऑडियो फॉर द फाइल्स के लिए था। फॉर क्लास। ओके। सो ऑडियो के लिए कैसेट वाज नॉट अ बिग रेवोल्यूशन। रखा है, सुनने में अच्छा लगता है सबके लिए। देखो, आपको एक मैं बात बताऊं कि कन्वीनियंस किसके लिए अच्छी नहीं है? करेक्ट। सबको अच्छी लगती जी। है। बट अगर आपके पास आपके पापा की कोई, आप मानिए गाड़ी है या हम्म। फिर 2 व्हीलर है, हम्म। तो आप उसको मेंटेन क्यों करके रखोगे? हम्म। सिंपल सी वो वाली बात है, उससे आपकी मेमोरीज जुड़ी है। तो हम्म। वो जो मास नहीं, जो अपनी स्ट्रेंथ है या फिर अपनी जो क्वालिटी है उसे बैक करता है, उनके लिए विनाइल्स आई थी, आज अच्छा। भी आ रही है तो तो कंटिन्यूअस। अब मैं यदि ऑडियो फाइल के हिसाब से बात करूं, तो यदि एज ए मैं कस्टमर देखूं मैं आपको, तो कई प्रकार के नंबर, जब उस समय HMV नंबर हुआ करता था हम्म। कारवा के नाम पे, टिप्स या जो बाकी भी हमारे पास ब्रांड्स थे, हम देखते थे कि जो कई फिल्मों के कॉम्बिनेशन आने लगे थे, यानी कि एक ही कैसेट के अंदर मेरे को ए साइड में अर्थ और एक साइड में किसी दूसरे फिल्म के जगजीत सिंह के गाने मिल रहे हैं, या मेरे को एक तरफ कभी कभी मिल रहा है, एक तरफ सिलसिला मिल रहा है यश राज का ही HMV के साथ।
तो मेरे को लगता था मेरे को अच्छा जो मेरे फ्लेवर के जो पर्टिकुलर 2 नंबर है वो मुझे इकट्ठे मिले, तो इसकी कैपेसिटी छोटी कर दी गई थी गानों की एज कम्पेयर टू विनाइल, या क्या चेंज हुआ था इसके अंदर? सर बेसिकली रील टू रील थी, वो बहुत बड़ी थी। ओके। वो कैसेट ऑलरेडी उसमें छोटी थी, ओके। तो वहां पे ऑडियो तो लूज होनी थी, है तो मतलब जाहिर सी बात है ओके। उतना बड़ा नहीं इम्पैक्ट डाला था रिकॉर्डिंग के ऊपर कैसेट हम्म। ने। बट मासेस को प्लीज करा था, नो डाउट। हम्म। बट आप मेरे को एक बात बताइए कि जो विनाइल्स थी हम्म। वो एक पर्टिकुलर मूवी की होती थी, एक करेक्ट। पर्टिकुलर एसेंस या फिर एक फीलिंग होती थी विनाइल्स को जी, ये प्ले बात करने के बिल्कुल लिए। ठीक है आपकी। और ऑडियो फाइल को वही चीजें पसंद है। हर चीज मासेस को प्लीज करने के लिए नहीं बनी। मासेस आज अगर हम फोन मार्केट देखें तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, फॉर एन एग्जांपल छोटा सा, कि वीवो का कोई फोन है 50-60 हजार का, उसके अंदर आईफोन से अच्छा कैमरा है, सब जने बोल रहे हैं मार्केट में, तो आईफोन वाली जनता कैमरा के पीछे क्यों फोन ले रही है फिर? हम्म। 70 हजार में जब अच्छा फोन का मिल कैमरा रहा है। है, वो क्या है? वो मासेस को प्लीज करने के लिए नहीं है। वो वीवो है, वो बहुत कन्वेंशनल कैमरा है, कभी अच्छा कभी बुरा। आईफोन एक कंसिस्टेंट कैमरा है, देगा ही देगा ये तो। ओके। सो वो देगा ही देगा वाली जनता है, वो सबके लिए नहीं थी। ओके। फिर एक दौर वो भी आया कि जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि मैं अपने पसंद के 20-25 गाने लिख के ले गया, किशोर कुमार के या आर डी बर्मन ने जिनका म्यूजिक दिया, या किसी हीरो के गाने लिख के ले गया और किसी दुकान पे गया, उनका मुझे गाने भर दीजिए, और वो अलग अलग जो उनके पास मीडियम हुआ करते थे वो मुझे कैसेट रिकॉर्ड करके दे दिया करते थे। तो एज ए कस्टमर ठीक है, मैं ऑडियो फाइल खरीद रहा था, बट मेरे को वैल्यू फॉर मनी उस समय, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा करता था, मेरे पे मैं बड़े बड़े हर एल्बम को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं कैसेट को, जिसको आप ऑडियो फाइल बोल रहे हैं, बट मुझे फायदा तो मिला उस समय। मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज बोली थी कि ऑडियो फाइल का कैसेट प्लेयर भी है और टर्न टेबल भी है। करेक्ट। और मैंने क्या बोला था, कन्वीनियंस किसको बुरी नहीं कन्वीनियंट लगती। जी। मैंने ओके। ये नहीं बोला कि कैसेट का रेवोल्यूशन अच्छी चीज नहीं थी, ओके। मेरे पास भी है, मेरे पास भी हजारों में कैसेट है। ओके। मैं क्यों, कैसेट मेरे पास अपनी रिकॉर्डेड करी हुई है, टाइटैनिक और मल्टीपल सॉन्ग्स में इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। हम्म। कन्वीनियंट है, पर जिस दिन रिकॉर्ड की इच्छा है या फिर जो रिकॉर्ड आ रही है उसका मेरा जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा रहेगा बनस्पत, अगर कोई किसी आर्टिस्ट की कैसेट आ रही है उसकी कोई अच्छी, मैं डीएसी फाइल डाउनलोड करके और उसे कैसेट में रिकॉर्ड कर लूंगा। कई बार है ना, ये भी तो हुआ है हमारे यहाँ पे शरद की, कई बार एक प्रोडक्ट आया उसने कैनाबलाइज कर दिया। जैसे हम पेजर की बात करते हैं, पेजर आए और कुछ दिनों बाद फोन आ गया, तो पेजर के अंदर एक वन वे कम्युनिकेशन होता था, आप केवल टेक्स्ट करके फॉरवर्ड कर दीजिए, बट अभी कई कंट्रीज में पेजर आज भी चल रहा है, हमारे नहीं चल रहा। हमारे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वाइनल के संग भी ऐसा, वो वाइनल जब चल रहे थे, कैसेट्स आई सडनली, और वाइनल धीरे धीरे कम ही होते चले गए, मिल तो रहे हैं, बट उनकी अवेयरनेस या उनकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी चेंज हो गई बनिस्पत कैसेट के। कैसेट आसान से मिल रही थी, अवेलेबिलिटी थी, कन्वीनियंस भी थी मेरे को। मैंने अभी यही तो मैंने आपको चीज जी। बोली, कन्वीनियंट थी। पर आप करेक्ट। मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने बोला पेजर को कैनिबलाइज कर दिया था। हाँ। पेजर कभी मास ऑडियंस के लिए बना ही नहीं था। ओके। सो बेसिकली अभी आपने एक पेजर वाली बात जी। बोली, फिर आपने बोला कि अभी भी यूज होता है, तो हमको पता है वो कहाँ यूज हो रहा है। ईरान वॉर के अंदर इसराइल ने पकड़ा था, वो पूरा हम्म। स्कैंडल हुआ था, जी। फट गए थे वो हम्म। इसराइल ने जब ऑपरेशन करा था। पर पेजर आज भी यूज हो रहा है, सब जगह यूज होता था पेजर, मासिस के लिए फिर मैं बोलूंगा। और एक इंफॉर्मेशन जो आपने, पेजर से वन वे नहीं था, टू वे पेजर्स भी होते थे। ओके। हाँ, इधर से टाइप किया वहां पहुंच गया, वहां वहां से टाइप किया यहाँ और गया। उसके अंदर भी 3 टाइप के पेजर होते थे, एक न्यूमेरिक पेजर, एक अल्फाबेटिक पेजर, एक वॉइस पेजर, और एक जो आर्मी जनरल्स के पास होता था, जैसे सिग्नल देता था कि बेस पे आ जाओ। हम्म। करेक्ट। सो वैसी ही कहानी जो थी वो मिनरल्स के साथ थी, जिनको चाहिए उनको चाहिए, सबके लिए खत्म हो चुका था, आज भी वही कंटिन्यू हो रहा है जो पेजर की। और कैसेट बहुत कन्वीनियंट है, मेरे पास भी है जिसमें मैंने जगजीत सिंह डाल रखा है, किशोर डाल रखा जी। है। मेरे को भी रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती। अगर मेरे को कैसेट्स कलेक्ट करनी होगी तो शायद मेरे को पूरी इंडियन मूवीज की 700 कैसेट रखनी पड़ेगी, जिसमें मैं सारी मूवीज आ जाएगी मेरे पास, पर रिकॉर्ड में वो 3-4 हजार पे जाएगा हाँ। नंबर। हाँ। तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थी कैसेट। बट सबका अपना अपना प्यार,
सबकी अपनी चाहत। वही वाली बात है कि आप अपने पापा की अगर कोई पुरानी गाड़ी है या टू व्हीलर है, मेरे पापा पर्सनली मेरे दादाजी का जो स्कूटर है उसको मल्टीपल टाइम पेंट पूरा रिफर्बिश करके कभी कभार ले जाते हैं चलाने। तो वो कहानी है। और अपनी जगह अपना स्कूटर टू व्हीलर तो हर दिन चलाते ही हैं अपन, बस वही कहानी म्यूजिक लेकिन की। उसमें टशन तो बहुत था कि यदि मैं स्टूडेंट था और मैं वॉकमैन ले आया सोनी का या दूसरे जो उसमें ब्रांड पैनासोनिक का आईवा का और उसको यहाँ लगाया और छोटा सा अपना लगा के चला गया, दी तो बहुत बहुत भौकाल बन जाता था, हाँ, कि ये तो कुछ नई चीज ले आए। भैया ये तो आज की कहानी नहीं है, आज हमारे को जेनजी बोल के बोला जाता है। जी हम इंस्टा पे फोटो डाल रहे हैं या करेक्ट। फिर फ्लेक्स कर रहे हैं। हाँ तो बेसिकली आपके घर पे एम्पलीफायर है, जी आपके घर पे 3 लाख का टर्न टेबल है, आप हाँ कैसे फ्लेक्स करोगे? 10 दोस्त तो आपके 5 होंगे, सब बोलेंगे मैं क्यों इसकी तारीफ करूं। ओके बट आज हम लोग फोटोज इंस्टा पे डाल के बताते हैं। वैसे हाँ तो आप लोग आते थे तो वॉकमैन एक स्टेटमेंट था कि देखो मेरे पास वॉकमैन मेरे है। पास वॉकमैन है। जो चीज सबको दिखती है वो ऑलरेडी बिक रही है। ओके पेजर क्यों नहीं बिका और फोन क्यों बिका? करेक्ट करेक्ट। वो वाली। आज एक बात बताइए, हमें क्या पता पेजर अच्छा था या फोन? दोनों चीज हम तो फर्स्ट ही जनरेशन थे एक्सपीरियंस करने वाले। वो तो मासिस ने डिसाइड किया ना कि हमें क्या रखना है। हो सकता है आज से 50 साल बाद फोन की कोई ऐसी चीज मिल जाए और ये फिर बैन हो जाए, हम नहीं रहेंगे 100-150 साल बाद। करेक्ट आई हम एग्री ये विद फर्स्ट यू। जनरेशन है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें इसके फायदे नहीं पता, नुकसान नहीं पता। तो बेसिकली वही चीज कंटिन्यू होती है हर जगह, यही कहानी है। ओके सर तो शरद, थोड़े अपने स्टूडियो में हम लोग थोड़े जो हमारे पास पर्सनल प्लेयर हैं जिसको हम लोग वॉकमैन बोलते हैं, थोड़े टू इन वन हैं, बूम बॉक्स हैं, थोड़े इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करते ये जो चीज थी ये बेसिकली 2-in-1 इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें एम्पलीफायर तो होता ही था, हैं। पर इसमें रेडियो और कैसेट होता था जो कि आपको पोर्टेबल मिल जाता। आप कहीं भी उस टाइम आपको कैसेट सुननी है अपने गानों की तो सुन ली। ओके अगर आपके पास कोई मैच आ रहा है आपको सुनना है तो ऑन द गो बूम बॉक्स उठाया या फिर 2-in-1 उठाया और चल दिए। तो ये एक एरा था जो कि मिड एरा था। अब हम लोग शुरुआत से देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज आई थी वो आई थी कैसेट प्लेयर्स, जो कि ये चीज थी। ओके ये बेसिकली एक टाइप का कैसेट प्लेयर है। अलग अलग टाइप के आते थे और एक बहुत पॉपुलर नाम जो कि इंडिया में चलता है आहूजा 4040। हाँ 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 हर घर में 80% घरों में आहूजा 4040। ओके तो बेसिकली इन्होंने कॉमर्शियली हिट किया, फिर आया वॉकमैन। ओके इसने बेसिकली जो मैंने चीज बोली कि यूथ को टारगेट किया, जी। जो चीज यूथ को टारगेट करेगी वो मैं भी देखो आज ऑटोमेटिकली अपना वॉकमैन लेके आया हूँ ये। सक्सेसफुल हो गई जाती है। ओके तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आयवा का है, ओके ये कैसेट और रेडियो है। ओके ये बेसिकली वॉकमैन जैसा सिर्फ रेडियो था जो बच जाता था। तो यहाँ पर एक ऊपर बूम बॉक्स है, ये जैसे थोड़ी अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ आता था। तो बेसिकली ये पूरा एक एरा था Okay. जो पोर्टेबिलिटी से लेके और अपने घर में बजाने तक जो कि कैसेट्स ने कैप्चर किया हुआ था। अब अगर हम देखेंगे तो ये जैसे कैसेट प्लेयर है, अब जैसे रील टू रील पे अगर हम आते हैं जो कि ये रील्स बजाती है जी इसके अंदर एक यही चीज है जो कि कैसेट के अंदर होती है। ओके अब जैसे ये पूरी असेंबली है, ये प्लेबैक देती है हमें, वो यहाँ पे असेंबली छोटा सा एक हेड बन के रह गया इतना सा। ओके मतलब इसी का छोटा वर्जन है यही है। तो अगर Okay. हम आज इसको प्ले कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये कैसेट है, इसी में ए और बी साइड है और इसको छोटा देख लीजिए तो आपको समझ आएगा कि ये चीज जो है वो यही है अगर हम इसे छोटा कर देंगे। अब ये इसमें आवाज कम कर दीजिए। हेड बज रहा है। ओके अब यहाँ पे देखिए वही रिकॉर्डिंग वाला स्विच, रिकॉर्डिंग प्ले करोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। ये व्यू मीटर जो लेवल बता आज रहे भी हैं, शरद में इन नंबर से कोई कैसेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ आराम बिल्कुल से कर सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वही चीज है, रिकॉर्ड प्लेबैक ऑटो रिवर्स। तो ये बेसिकली मिनिएचर, ये जो चीजें थी ये मिनिएचर थी। अगर अपन इनको चलाएंगे तो अपने प्लेबैक आ जाएगा। तो वो वाली बात है। बाकी अब बिना आवाज के दिखने में अगर आपको समझ आएगा, ये ऑडियो फाइल बताती थी, या फिर थोड़ा सा मैं चला देता हूँ। सो ये बेसिकली बताती थी कि किस लेवल पे ऑडियो आ रहा है। ओके और उसके बाद जो ये चीज थी वो जी। उसे रिकॉर्ड करती थी सेम जी। ऑटो रिवर्स वे में। जी अगर हम इसको कर देंगे तो अब ये उल्टा घूम के ओके बच जाएगा। ओके ऑटो रिवर्स जो कि डेक्स होते थे ऑटो रिवर्स,
और वहां पे यहाँ पे भी यही कहानी थी। हम्म। ये मीटर रहा रिकॉर्डिंग का। ओके बेसिकली जो इसका मिनिएचर रूप था, और ये पूरा एक मैग्नेटिक एरा था। ओके ये जो था जिसमें रील टू रील से लेके वीएचएस, कैसेट, डीवी, या फिर और 70-80 साल इसने हमारे घरों को कैप्चर रखा किसी ना किसी वे में। तो ये एरा था पूरा तो मैग्नेटिक इसके रील बाद का। की जो कहानी है शरद जी, वो क्या आने वाली है? हम अपने जो व्यूअर्स, हमारे पता है, जो पिछला हमने शो रिकॉर्ड किया था, बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट आए कि हमारे आज मैग्नेटिक टेप के ऊपर बात करें। तो जब ये एरा खत्म हुआ तो एक और एरा आया था, वो एरा कौन सा है? सो बेसिकली जो उसके बाद का एरा आया था, जो कि बेसिकली कैसेट और उस एरा ने साथ में रूल किया था, ओके जो कि सीडी डीवीडीज का था। वही वीएचएस और कैसेट वाला जो खेल था वो सीडीज और डीवीडीज का था। तो अगली वीडियो में अपन उनको पूरा बताएंगे कि वो क्या चीज थी और क्या डिजिटल साउंड था और एनालॉग से वो कैसे डिफरेंट होता है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे आज इस एपिसोड को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जब इस पूरे शो को देख लें तो अगली बार शो के लिए वेट करें जिसमें हम बात करेंगे सीडी की, डीवीडी की, लेजर डिस्क की। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच।